Good afternoon, my dear students. This is class 6. I am Som Tiwari from Maya Gyanodaya Sanskar Academy, and this period is science period. And the first lesson is in your book notebooks, दैनिक जीवन में विज्ञान. सो दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका था और बेसिकली नॉलेज में आपसे बता चुका था विज्ञान क्या है, विज्ञान की शाखाएं क्या हैं और विज्ञान का जीवन में महत्व क्या है और विज्ञान का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है. ये सभी चर्चाएं मैं आपसे पिछली वीडियो क्लासेस में कर चुका था. आज जिस बारे में मैं आपसे विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ वह है विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग एवं दुरुपयोग. तो देखिए, जहाँ पर एक और किसी भी वस्तु की उपयोगिता है वहीं पर अगर उस वस्तु का हम दैनिक जीवन में अत्यधिक मात्रा में उसका उपयोग करना शुरू कर दें, प्रयोग करना शुरू कर दें, तो उसका हमें उतना ही नुकसान उठाना पड़ता है. ठीक इसी प्रकार से विज्ञान के भी कुछ नियम सिद्धांतों के द्वारा जो वस्तुओं का निर्माण हुआ है, भौतिक वस्तुएं जो आज हमारे जीवन में प्राप्त हैं, उन सभी वस्तुओं का आज हम उपयोग जो कर रहे हैं, उन सभी वस्तुओं का जो उपयोग आज हम कर रहे हैं उनका आज अत्यधिक मात्रा में लोगों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, जिसका परिणाम ये है कि आज हमारा जो पर्यावरण है वो सबसे बड़ी विपत्ति में जूझ रहा है. माय डियर स्टूडेंट्स, एक और जहाँ विज्ञान की उपयोगिता की बात करें तो उपयोगिता तो इतनी है कि मानव का जीवन आज इतना सरल, सुगम और सुव्यवस्थित हो गया है कि जो प्राचीन काल में मानव का जीवन जीने की जो शैली थी वो आज की जीवन शैली से बिल्कुल भिन्न थी. आज हम और आप जिस टेक्नोलॉजी, जिस साइंस की उपकरण के माध्यम से एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप तक वीडियो पहुंचा रहे हैं, वो विज्ञान की ही देन है. आज अगर विज्ञान नहीं होता तो शायद यह संभव नहीं होता कि आज हम आप सभी घर पर बैठ करके शिक्षा का अध्ययन कर रहे होते. सो माय डियर स्टूडेंट्स, विज्ञान ने हमें बहुत सारी वस्तुएं दी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के यंत्र दिए हैं, बड़ी और छोटी मशीनें दी हैं, जिनसे मानव के जीवन के जो कार्य हैं वो बहुत सरल हो चुके हैं. यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा मैं सभी विद्यार्थियों को कि विज्ञान क्या है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई. देखिए, विज्ञान कोई वस्तु नहीं है, यह मात्र हमारे एक दिमाग, हमारे मस्तिष्क की एक उपज है. कैसी उपज? आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी वस्तु या किसी भी चीज, नई चीज को देखते हैं तो उस वस्तु के बारे में जानने की हमें बहुत अत्यधिक जिज्ञासा होती है. इसी जिज्ञासा ने विज्ञान को जन्म दिया. हमारे कुछ वैज्ञानिक थे, चाहे वो भारतीय वैज्ञानिक हो चाहे विदेशी वैज्ञानिक हो, जो वैज्ञानिक थे उनके दिमाग में, उनके माइंड में, उनके मस्तिष्क में हमेशा एक बात ने एक बात उदय हुई, एक पॉइंट उदय हुआ, एक विषय उदय हुआ. उस विषय पर उन्होंने कई प्रकार के प्रयोगों का कलेक्शन किया, उनको अंजाम दिया. जिस प्रकार का संसाधन उन्हें उस प्रयोग को करने के लिए चाहिए था, वस्तु चाहिए थी, उसको उन्होंने जुटाया, निरंतर दिनों दिन उसमें कार्य किए. कभी परिणाम सफल हुआ तो कभी वह असफल हुए, परंतु असफलता से उन्होंने निराशा नहीं मानी और असफलता से उन्होंने कुछ कुछ सीखा. क्या सीखा? कि जिस कार्य को करने में अगर उन्होंने कहीं त्रुटि की है, शायद इस कारण से ये कार्य संभव या सफल नहीं हुआ, तो उन त्रुटियों को, उन गलतियों को उन्होंने पहचाना और पहचानने के बाद अनेकों आविष्कार करने के लिए अनेकों प्रयोग किए, हजारों प्रयोग किए, और उन हजारों प्रयोग में एक प्रयोग के बाद दूसरे प्रयोग में कुछ ना कुछ सावधानियां उन्होंने उसको सुधार करते हुए प्रयोगों को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के पश्चात उन उपकरणों या यंत्रों का निर्माण या आविष्कार किया जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी. किसी भी चीज की अगर उत्पत्ति होती है तो उसकी उत्पत्ति का आधार होता है उसकी कल्पना करना.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हम किसी भी कार्य को अगर करते हैं तो आपने देखा होगा पहले हम लोग एक प्रारूप बनाते हैं, मीन्स एक प्लान बनाते हैं, एक युक्ति बनाते हैं कि इस कार्य को कैसे अंजाम दें। जैसे कि हमारे घर में आपने देखा होगा शादियां होती हैं, शादी के 10 या 15 दिन पहले से प्लान बनना प्रारंभ हो जाता है, कौन व्यक्ति किस प्रकार के कार्य को अंजाम देगा, कौन शादी के कार्ड लगाएगा, कौन शादी के लिए मिठाइयाँ खाना पीना बनवाने की व्यवस्था देखेगा, कौन जो रिश्तेदार हमारे यहाँ आ रहे हैं उनके रहने की खाने की बैठने की व्यवस्था देखेगा, जो हमारे घर पर आ रहे हैं आने के बाद जब वो जाएंगे तो उनके स्वागत सम्मान की क्या व्यवस्था होगी। तमाम प्रकार के कार्यों को घर में बांट दिए जाते हैं। फिर वह व्यक्ति उन कार्यों को किस प्रकार से करना होता है उसके लिए वो कुछ ना कुछ एक प्लान अपने आप स्वतः बनाता है। जैसे आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो क्लास आप तक पहुंचा रहा हूं, अब इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो इस वीडियो को देख के और सुन करके आपको किस प्रकार से कार्य करना है ये प्लान करना आप करेंगे घर पर। अगर आप यही हमारे पास स्कूल में उपस्थित होते तो यहाँ पर मुझे प्लान करना होता तो मुझे कैसे लिखाना है, मुझे कैसे पढ़ाना है, मुझे कैसे आपको कार्य करवाना है, और ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। यही कल्पना, यही युक्तियां हमारे लिए हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की उत्पत्ति का आधार बनी। आज आपने देखा कि लोग अंतरिक्ष यानों के द्वारा अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में व्याप्त जो विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं उन पर जाकर के शोध कर रहे हैं, उन पर जाकर के रिसर्च कर रहे हैं। ये कैसे संभव हो पाया? जिसकी कल्पना मात्र इंसान किया करता था कि कभी हम किसी दूसरे ग्रह पर जाएंगे, क्या जिस प्रकार से आज हम अपने जीवन जी रहे हैं पृथ्वी नामक ग्रह पर, क्या उसी प्रकार से अन्य ग्रहों पर भी और सारे ऐसे जीव हैं जो जीवन यापन कर रहे हैं? क्या पृथ्वी पर जिस प्रकार से जीवन संभव है, वातावरण, पर्यावरण, जलवायु, मौसम, पानी, हवा, सब कुछ पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल उपस्थित है, तो क्या अन्य ग्रहों पर भी ये सभी वस्तुएं उपस्थित हैं? तो इन सभी चीज़ों की मात्र हम एक कल्पना करते थे, परंतु आज के इस विज्ञान के युग में और टेक्नोलॉजी के युग में आज यह सब कुछ संभव हो गया है कि आज हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर, दूसरे से तीसरे ग्रह पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में जाकर के अपना यात्रा करके उनके बारे में जानकारी करके आ सकते हैं। आज विभिन्न क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में और औद्योगिक के क्षेत्र में, कई प्रकार के क्षेत्रों में आज हम निरंतर वृद्धि करते चले जा रहे हैं। नए नए उपकरणों, नए नए आयामों को सोचते चले जा रहे हैं। उनका सोचने के साथ साथ उन पर कार्य होता चला जा रहा है और कार्य होने के साथ साथ उनके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की नई नई जानकारियां आज हमें उपलब्ध हो रही हैं। तो ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? ये सब कुछ संभव हुआ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा ही। तो मानव के जीवन में, दैनिक जीवन में जो विज्ञान है, विज्ञान का क्या रोल है, कैसे उत्पत्ति हुई, ये आज की इस वीडियो क्लास के माध्यम से हमने आप तक भेजने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को देखकर, सुन करके आप भी जानने का प्रयास करेंगे और अपनी किताब को उठा करके फर्स्ट लेसन का अध्ययन करेंगे। यदि किसी प्रकार की आपको इसमें प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको रिटर्न वर्क में जो दिया है वो है अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न। इसके पूर्व में मैं आपको बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान, सही गलत और मिलान दे चुका हूँ, जिनको आपको अपनी कॉपी में करने थे, आपने किए होंगे। आप अपनी कॉपी का जो फेयर कॉपी पर वर्क है वो मुझे पहुँचाइए ताकि मैं चेक कर सकूँ, और कल पुनः इसी वीडियो क्लास के माध्यम से आपसे पुनः आपकी कक्षा में उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।